हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में। यह है पृथ्वी का एक काल्पनिक रूप जिसे ग्लोब कहा जाता है। और इसकी आकृति की बात करें तो इसकी आकृति देखने से भी लगता है ये कैसा है, एक गोलाकार आकृति है। इसी पर कुछ काल्पनिक रेखा खींचा गया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी ये काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी के बीचों बीच से देखिए एक रेखा गुजरती है जिसे कहा जाता है 0 डिग्री विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, इसे क्या कहता है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है और ये पृथ्वी के लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके ऊपर के भाग की बात करें तो क्या करता है, देखिए यहाँ भी आप मैप पर देख सकते हैं कि मैप पर क्या होता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ और दाएं तरफ ईस्ट और बाएं तरफ वेस्ट होता है। तो इस हिसाब से इसको ऊपर के भाग कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे की हम लोग बात करें तो नीचे देखिएगा क्या कहा है इसको, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध। अब देखते हैं कि अक्षांश किसे कहते हैं। ये है पृथ्वी का सेंटर मान लीजिए, इसी पर से ये पृथ्वी के सेंटर से, पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार बनाकर खींची गई कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। इसे ही अक्षांश कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार बनाकर खींची गई कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। और इसी अक्षांश को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा। इसे ही अक्षांश रेखा कहा जाता है, इसे ही अक्षांश रेखा कहा जाता है। कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है, अक्षांश। और इस रेखा को मिलाने वाली, कोणीय दूरी को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर कितने अक्षांश और कितने देशांतर रेखा, कितने अक्षांश रेखा खींचा गया है। तो अक्षांश रेखा की बात करें तो 1-1 डिग्री पर आसानी से समझने के लिए हम लोगों ने 1-1 डिग्री पर रेखाओं को खींचा है। तो देखिए कहाँ तक खींच सकते हैं, तो यहाँ तक बात करें तो हम लोग मैक्सिमम 90 डिग्री तक क्या कर सकते हैं, रेखा को खींच सकते हैं। और नीचे भी क्या करेंगे, यहाँ भी 90 डिग्री तक खींच सकते हैं। तो इस हिसाब से देखते हैं कितने अक्षांश हो गए। तो अक्षांश की हम लोग बात करें तो यहाँ देखिए 90 ऊपर और 90 नीचे, और एक ये 0 डिग्री भी तो अक्षांश ही है, इसलिए इसका होएगा कुल कितना हो जाएगा, 181। तो अक्षांश की बात किया जाए कितना हो जाएगा, 181। लेकिन अक्षांश रेखा की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, तो देखिए अक्षांश यहाँ 90, यहाँ 90, बीच में 0। लेकिन क्या होता है कि ये जो ध्रुव पर क्या है, पोल पर पृथ्वी थोड़ा चपटा है, यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ बिंदु का निर्माण होता है, सिर्फ अक्षांश का निर्माण होता है, रेखा का निर्माण यहाँ पर नहीं हो पाता। इसलिए अक्षांश रेखा की संख्या कितनी हो जाएगी, 181। ठीक है, और इसमें से एक ये और ये छूट गया तो क्या हो जाएगा, 179 माइनस 2, 179 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 181 और माइनस 2 क्या हो जाएगा, 179। ठीक है, हम लोग समझ चुके हैं कि कितने अक्षांश हो गए और कितने अक्षांश रेखा। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश के बारे में। तो महत्वपूर्ण अक्षांश की बात करें तो देखिए एक रे यहाँ से गुजरता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे कहा जाता है, इसको कहा जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसको कहा जाता है कर्क रेखा, कर्क रेखा। कर्क रेखा इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ने की आखिरी सीमा होती है। ठीक है, और नीचे बात करें यहाँ से एक रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, इसे कहा जाता है मकर रेखा, मकर रेखा। ये भी सूरज के किरणों के लंबवत चमकने की आखिरी सीमा होती है। इसके बाद क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में भी सूर्य की किरण क्या होता है, तिरछी हो जाती है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाद भी क्या होता है, सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में तिरछी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, हम लोग समझ चुके कि विषुवत रेखा किसे कहा जाता है, कर्क रेखा किसे कहा जाता है, मकर रेखा किसे कहा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं देशांतर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए सिर्फ अक्षांश बता देने से तो किसी जगह पता नहीं चल जाएगा। अगर कहा जाए कि 20 डिग्री अक्षांश पर कोई वस्तु स्थित है तो कोई पता नहीं चल पाएगा। इसलिए क्या किया गया है कि एक और रेखा ध्रुवों की तरफ से ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को खींचा गया, जैसे नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली। देखिए ये है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। ये क्या करती है, ये भी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। इसके इस तरफ के भाग को क्या कहा जाता है, पूर्वी गोलार्ध, और इस तरफ के भाग क्या कहा जाता है, पश्चिमी
गोलार्ध, ठीक है। इसके इस तरफ के भाग को पूर्वी गोलार्ध और इधर पश्चिमी गोलार्ध। अब बात करें कितने देशांतर खींचा गया है, तो देखिए एक गोला पर जो है हम लोग मैक्सिमम 360 डिग्री का कोण बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए देशांतर भी कितना खींचा गया है, 360। तो देशांतर की संख्या कितनी हो जाएगी, देशांतर रेखाओं की संख्या, देशांतर रेखाओं की संख्या की बात करें हम लोग तो कितना हो जाएगा, 360। तो अक्षांश समझ चुके कितना हो गया, 181, अक्षांश रेखा 179, देशांतर की बात करें कितना हो जाएगा, 360, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे कि विषुवत रेखा पर कौन कौन से देश अवस्थित है। तो देखिए ये है वर्ल्ड का मैप, और इस पर देखते हैं कि कौन कौन से देश जो है से विषुवत रेखा पर स्थित है। तो देखिए ये है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नीचे है साउथ अमेरिका, ठीक है। अब देखते हैं चूंकि नॉर्थ अमेरिका से होकर के विषुवत रेखा नहीं गुजरता है, गुजरता कहाँ से है, ये साउथ अमेरिका से। तो पहला देश हो जाएगा इक्वेटर, ठीक है, उसके बाद इक्वेडोर, दूसरा क्या हो जाएगा, कोलंबिया, तीसरा बात करें तो ब्राजील, चौथा यहाँ पर आएंगे तो देखिए अटलांटिक महासागर में एक द्वीपीय देश है साओ टोमे, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ द कांगो, ठीक है। उसके बाद DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, यहाँ युगांडा, इधर सोमालिया, इधर केनिया, ठीक है। उसके बाद आएंगे एशिया में, तो एशिया की बात करें छोटा सा ये द्वीपीय देश है अरब सागर में स्थित, इसका नाम है मालदीव। उसके बाद बात करेंगे ये सबसे बड़ा द्वीपीय द्वीप समूह वाला देश इंडोनेशिया, और ये आखिरी में यहाँ पर किरिबाती। ये सब देश कहाँ पर स्थित है, विषुवत रेखा पर स्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं कर्क रेखा पर कौन कौन से देश स्थित है। तो कर्क रेखा की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है, ठीक है। कर्क रेखा, अब देखते हैं कि ये कौन कौन से देश से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले बात करें तो उत्तरी अमेरिका का एक देश है मैक्सिको, उसके बाद अटलांटिक महासागर कैरिबियन सागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश बहामास, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका में देखेंगे तो वेस्टर्न सहारा, उसके बाद मॉरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, माली, नाइजर, ये अफ्रीका में हो गया। एशिया की बात करें तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, ठीक, उसके बाद इंडिया, फिर चाइना, फिर बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार, और इधर देखिएगा तो ताइवान। ये सब देश कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि मकर रेखा पर स्थित कौन कौन से देश है। तो मकर रेखा पर स्थित देखिए ये मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, मकर रेखा। अब देखते हैं कि ये कौन कौन से देश से होकर गुजरता है। तो देखिए देश यहाँ पर सबसे पहले साउथ अमेरिका का देश है ये चिली, ठीक है, चिली। उसके बाद यहाँ पर अर्जेंटीना, और देखिएगा यहाँ ये ब्राज़ील, ठीक है, ये है पैराग्वे। ब्राज़ील एक ऐसा देश है जिससे होकर दो कर विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है, ठीक है। उसका अफ्रीका में आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर नामीबिया, उसके बाद यहाँ पर बोत्सवाना, उसके बाद यहाँ पर साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मोजाम्बिक, और ये एक हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश मेडागास्कर, ठीक है। उसके बाद बात करें आखिरी में तो यहाँ पर ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये सब देश कहाँ पर स्थित है, मकर रेखा पर, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया।